ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएं तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुप्त करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें अशरीरी बनने के लिए अव्यक्त रूप की लाइट में स्थित होने के लिए इशारा दिया है। अव्यक्त स्थिति और अशरीरी स्थिति, इनका आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां हमारे व्यक्त भाव, व्यक्ति भाव और देह भान के विपरीत हैं। अशरीरी बनने के प्रोसेस में अव्यक्त बनते जाना, लाइट रूप बनते जाना, ये एक साधन बन जाता है, ये एक विधि बन जाती है। बहुत समय से देह भान में रहने के कारण अशरीरी बनने का पुरुषार्थ कभी कभी हमें भारी लगता है। इसलिए अव्यक्त स्थिति जो हमारी फरिश्ता स्थिति है, उस स्थिति का अभ्यास हमें इस कठिनाई को पार करके इसको सहज करने में हेल्प करता है। इसके लिए बाबा ने हमें विशेष अंतिम समय का दृश्य ज्ञान के आधार से दिव्य बुद्धि से दिखाया है। बाबा अक्सर कहते हैं अव्यक्त मुरलियों में कि अंत का समय इतनी लंबी लाइन होगी अप्राप्त आत्माओं की, जिनको अप्राप्ति हुई है, जिनको बाबा से वर्षा नहीं मिल पाया, उनको अपनी स्थिति से वर्षा बाबा का दिलाते दिलाते हमें इतना बिजी हो जाएंगे कि हमें उस समय पे विश्राम करने का, बाबा कहते हैं पलक झपकाने का भी समय नहीं मिलेगा। उस समय पर जब इतना सेवाओं का जोर होगा, हमारे स्वयं के हिसाब किताब सामने आएंगे, रहे हुए संस्कार, रहे हुए विकर्म सामने आएंगे और पूरा वातावरण ही संसार में त्राही त्राही का होगा। उस समय जय जयकार यदि हमारी होगी तो वो हमारी अभी की जमा की हुई अव्यक्त स्थिति की लाइट के आधार पे होगी। बाबा ने इसका महत्व बताया कि आत्मा शरीर की इतनी मालिक बन जाएगी, जैसा चाहेगी शरीर को शरीर वैसा रिस्पॉन्ड करेगा। यदि हम 2-4 मिनट भी अव्यक्त स्थिति की लाइट का अनुभव करेंगे तो शरीर को गहन शांति और विश्राम की अनुभूति होगी, जो बाबा ने इस इशारे में कहा 4 घंटे की नींद के बराबर। अभी हम अपने आप को आज सारा दिन में चेक करें, मेरी मन की स्थिति के आधार पे शरीर कितना रिस्पॉन्ड करता है, या शरीर अलग चलता है और मन को अपने साथ ले जाता है। तो यदि हमें अंत के समय ऐसी स्थिति अपनी बनानी है तो उसकी प्रैक्टिस, उसकी चेकिंग हमें अभी से करनी है। दूसरी बात जो बाबा ने कही कि लाइट स्वरूप होने से हिसाब किताब चुप्त करने में भी हम लाइट होंगे। जहाँ अंत समय हमें वापस जाने के लिए, सबको साथ ले जाने के लिए हमारा पाठ चलेगा मास्टर मुक्तिदाता का, तो वहीं हमें अपने आप को भी मुक्त करना होगा हिसाब किताबों से। और उसके अंदर हमारी लाइट स्थिति, मन की लाइटनेस हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर उड़ने में लिफ्ट देगी। तो आइए यही अभ्यास हम आज के दिन में करते हैं। ओम शांति।